साथियों नमस्कार। जितने भी साथी सुन रहे हैं और देख रहे हैं सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि उत्तरमाला प्रकरण पर मुझको जोड़ लिया जाए, एक और मुकदमा करके मुझको भी रिलीफ दिलवाया जाए। ब्रजेश प्रजापति, अजय धुरिया सभी जुड़ रहे हैं साथी। ब्रजेश जी नमस्कार। अन्य ग्रुपों में शेयर कर दो जिससे जो लोग गुमराह हो रहे हों गुमराह होने से बचें। देवेंद्र कुमार कश्यप जी नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक जो उत्तरमाला प्रकरण चल रहा था उसका अंतिम आर्डर आ चुका है। अंतिम आर्डर के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उसी आदेशानुसार आगे कदम बढ़ा रहा है। रामू चौधरी जी नमस्कार। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हम मुकदमा करेंगे, हम मुकदमा करके अपना आपको लाभ दिलाएंगे, जो खुद अपने लाभ के लिए बहुत पहले मेरे द्वारा जो फाइल की गई थी याचिकाएं जो कंसिडर हुई हैं उसमें हैं। अब जो 25 अगस्त के बाद में जो रिटें गई थी वो कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, या ये कह सकते हो कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जो 25 अगस्त के बाद ये कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर 2021 के बाद जितनी भी रिटें गई, कोई भी रिटों को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो अब रिटें 23 में जाएंगी ये कैसे कोर्ट एक्सेप्ट करके एक नंबर उनको भी दे देगी? इस बात को जरा से सोचिए और समझिए कि जो रिट 25 अगस्त 2021 के बाद कि नहीं वैध मानी गई हैं उनको बेनिफिट देने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है और रिटें अब दाखिल की जाएंगी तो उनको कैसे लाभ मिलेगा इसको आप लोग खुद ही समझ जाइए। शायद हमारे बहुत से साथी समझ भी गए होंगे कि जब 21 में जो रिटें अगस्त के बाद नहीं एक्सेप्ट हुई थी अब वो एक्सेप्ट कैसे होंगी। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई रेलेवेंट ऑर्डर अब 23 में कोई कोर्ट कर देगी तो आपकी जो जितनी भी रिटें थी, चाहे अवधराज हो मनोरमा हो, ये सभी रिटें 8056 SS 2020 से कवर्ड थी। तो जब अब कोई आदेश होगा तो आप लोगों की तो रिट पहले से ही उसमें कनेक्ट थी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोर्ट टीम सही समय पे सही सलाह सही जानकारियां उपलब्ध करा देती है, बाकी निर्णय आप लोगों को लेना है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। इतनी तो बात तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि जो 21 में 25 अगस्त के बाद, पुनः बता रहा हूँ, 21 में 25 अगस्त के बाद 25/8/2021 के बाद अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिट गई, वो सभी रिटों को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कैसे संभव है कि जो अब नई रिट जाएगी तो उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और उसको लाभ में जो 8056 और ऋषभ मिश्रा और जो भी आंसर की पे जो लीडिंग पिटीशन थी उसी बिहाफ पे इनको भी ऑर्डर मिल जाए, मतलब कि कोई रिलेवेंट ऑर्डर होगा और उनको भी लाभ मिलेगा? ये संभव बिल्कुल नहीं है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से साथी परेशान हैं कि एक रेट ये कर रहे हैं, एक रेट वो कर रहे हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन अब वो काम ओवर, वो गेम ओवर हो गया, काम खत्म हो गया। जब ये कोर्ट टीम जब आपको बताई थी तब अगर आप लोग जुड़ गए होते तब आपको लाभ मिलता, पिटिशनर रिलीफ मिला आंसर की में, ठीक इसी तरीके से रिजर्वेशन में भी भविष्य में पिटिशनर रिलीफ ही मिलेगा। लेकिन जो लोग दूसरों के गुमराह करने पर बरगलाने पर रह जाएंगे तो वो छूट जाएंगे, रह जाएंगे। जैसे आज उत्तरमाला प्रकरण पर एक प्रकार से
उनको सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि कोर टीम के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे या इनके साथ मिलकर लड़ेंगे तो भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा। खैर, इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब इस बात को हमें शायद आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जानकारी शायद ना देनी पड़े कि अब जो रिट जाएंगी उनका ग्रीवांस पहले से जो कनेक्ट रिट है उससे कमज़ोर है या मजबूत। जो रिट जो सितंबर में कनेक्ट हुई थी उनका ग्रीवांस तो मजबूत है, लेकिन अब जो रिट जाएंगी उनका कोई ग्रीवांस, उनका कोई लोकस फिलहाल नहीं बनता। और एक बात बता दें कि न्यायपालिका में जो अपने यहाँ की जुडिशियरी है, आप चाहो तो किसी के घर पर भी मुकदमा जब मर्जी कहे तब नजरी नक्शा बना करके, परिवार रजिस्टर की नकल लगा करके, आधार कार्ड लगा करके मुकदमा कर दो। कोर्ट के हाथ पैर बंधे होते हैं, वो कोर्ट उस मुकदमे को, उसको 99% मुकदमे को जो है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये विषय बाद में आता है कि इस मुकदमे को खारिज करना है या एक्सेप्ट करना है। तो आप कोई भी मुकदमा कभी भी किसी भी वकील से पूछ लो कि भैया इसमें मुकदमा हम करना चाहते हैं। वकील का वही रोजी रोटी है, वही उसका पेशा है। अगर वो कह देगा ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो 4 पैसे का उसका नुकसान होगा। अगर वो ये कहेगा इसमें जान है, ये तो ऐसे हो गया था, उसी को हम कहेंगे ऐसा होना चाहिए, तभी तो हम आपको लाभ दिला पाएंगे। तरह तरह की बातें करके, बरगला करके, गुमराह करके वो भी एक प्रकार से आपको अपने उसमें लेने की कोशिश करेगा ग्रिप में, ताकि आप नहीं है 2-4, 10,000, 5,000 तो देकर ही जाओगे। और वकील के पास अगर आपका पैसा चला गया तो काम हो ना हो, आपसे किस टोन में बात करेगा आप खुद ही समझ सकते हो। कभी वकील, पुलिस, इन सभी के पास पैसा जाने के बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने आपको पैसा दिया था, आपने काम नहीं किया था। अगर आप उनसे इससे कुछ सवाल करोगे तो आपको क्या प्रत्युत्तर मिलेगा आप समझ सकते हो। खैर, कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष का कहीं बार किसी भी प्रकार का मुकदमा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, कर सकता है। लिहाजा हम आपको इस बात से अवगत करा दें। लिहाजा जो है कि आप लोग सजग रहिएगा, अनावश्यक परेशान मत होइएगा। अवधराज मनोरमा की जो सितंबर की याचिकाएं हैं वो जब एक्सेप्ट नहीं हुई तो अब ये सब जो रिटे जाएंगी, बहुत ज़्यादा जो नीचे यहाँ ऐसे चल रही इसमें कनेक्ट हो जाएंगी, कोई मतलब इसका नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टीम लगी हुई है, एन केन प्रकार 1356 प्रोसीड हो जाए। और इन हमारे सभी साथियों को, जितने भी चाहे 68 के हों, चाहे हमारे और भी साथियों, सभी को पिटिशनर रिलीफ के थ्रू बेनिफिट मिल जाए, जैसे उत्तरमाला प्रकरण पर लाभ मिला हुआ है। खैर, एक और कोई बात तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तरमाला पे जो लूट मची है इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब इसका कोई ग्रीवांस, इसका कोई लोकस नहीं बचा है। कोई प्रश्न किसी का हो, कोई सवाल हो तो पूछ ले, अन्यथा हम अपना लाइव सेशन ख़त्म करें, क्योंकि आज लाइव आने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। सिर्फ इतना था कि बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ जुड़ूँ, वहाँ जुड़ूँ, भैया क्या करूँ। तो हम सभी को जवाब देने से बेहतर हमने सोचा कि 2-3 मिनट का वीडियो बना दे, ताकि सब तक सर्कुलेट हो जाए, सब तक सही बातें पहुँच जाएँ। तो अब की जो अब रिटें जाएंगे उनका कोई लोकस नहीं है, कोई उनका ग्रीवांस नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। जो हो गया सो हो गया, आगे की तैयारी करिए, आगे की लड़ाई के लिए मतलब कि प्रिपेयर रहिए। आर्डर आ जाए तो प्रयास ये करना है किसी तरीके से इनके प्रकार कंप्लायंस करवा करके यहीं पर मामले का पटाक्षेप करवा देना है। ठीक है, आर्डर अविलंब जो है आ जाएगा, लेकिन थोड़ा भी वेट कर लीजिए। अभी कोई हम बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे किस डेट में आ रहा है। ठीक है साथियों, फिर पुनः आप लोगों से जब जरूरी समझा जाएगा तो लाइव आया जाएगा। कुछ जरूरी काम है, अब बाद में लाइव आएंगे। सभी को पुनः नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।